नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक खास इंटरव्यू इस वक्त आप देखने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के सामने होंगे। आपके मन के जितने भी सवाल हैं वो सवाल आज हम मुख्यमंत्री साहब से पूछने वाले हैं। सीएम जिनको ये कहते हैं कॉमन मैन। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आधी रात होने को है और इसके बाद मीटिंगों का सिलसिला जो है शुरू होने वाला है एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से। और कहा जाता है कि आप कब सोते हैं ये नींद को भी नहीं पता है। नींद को भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कब समय खत्म होता है। और लोग मिलते रहते, आखिरी आदमी को मिलके मैं चल जा तब तक सुबह के 3-4 बज जाते। तो ये सिलसिला काफ़ी, जैसे मुख्यमंत्री बना तभी से शुरू है। चुनाव है इसलिए नहीं, ये मेरा भी रूटीन हुआ है। तो ये जब मैं कहता हूँ कि खुद को कॉमन मैन समझता हूँ तो ये प्रोटोकॉल वगैरह में नहीं, सब बाजू में करना पड़ता है ना, मुझे सब हट जाता है। और फिर मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, इसलिए लोग मेरे पास आते हैं, मिलते हैं। और एक्सेसिबिलिटी जो है वही मेरी आइडेंटिटी है। तो सीएम साहब और सिंपल रहना, जो वादा किया पूरा करना। पॉलिटिक्स में क्रेडिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठाणे में आप ऑटो चलाया करते थे और आज आप पूरा महाराष्ट्र चला रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि ये होगा? देखिए, मैं कोई कुछ मिलेगा ऐसा अपेक्षा से काम ही नहीं किया। जो काम मिला मुझे, जो ड्यूटी मिली वो पूरी ईमानदारी से निभाई। मैं पूरे लगन से काम किया, कोई काम छोटा बड़ा अच्छा बुरा समझा नहीं। जो काम मिला मुझे करते गया, मैं संघर्ष करते गया, आगे बढ़ते गया। और क्या मिलेगा मुझे, ये कभी भी मेरा एक्सपेक्टेशन रखा नहीं मैंने। सीएम साहब, आपने कहा ईमानदारी से काम करता गया, लेकिन आपके ऊपर गद्दार का, बेईमान का तमगा लगा है। उद्धव ठाकरे हो या उनके बेटे आदित्य ठाकरे, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर आकर 10 बार आंसू बहा कर गए, हाथ जोड़ कर गए। आज सीएम वो इसलिए क्योंकि उनको डर है कि ईडी और आईटी और सीबीआई आपको उठा कर ले। एकनाथ शिंदे किसी से डरता नहीं, ये सिर्फ भगवान से डरता है। और मैं बताता हूँ, गद्दार हमको कहते हैं, बेईमान हमको कहते हैं, ये हम बोलते नहीं उनको। लेकिन जैसे 2019 में सरकार चुनाव था, एक तरफ बाला साहब ठाकरे जी का फोटो, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा के हम जीत गए, चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद जनता ने मैंडेट दिया शिवसेना बीजेपी को, आंकड़े आ गए। लेकिन जैसे उनको पता चला कि हमारे बिना सरकार नहीं बनती है तो उनकी नीयत फिर गई और उन्होंने सरकार कांग्रेस के साथ बनाई। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को उन्होंने त्याग दिया और सरकार बनाई खुद के स्वार्थ के लिए, और जनता से धोखा किया है। तो सबसे बड़े गद्दार कौन है? मैं ऐसा बोलूं, वो महागद्दार है ऐसा बोलूं मैं? ये जनता के साथ धोखा दिया है, बीजेपी के साथ धोखा दिया है, बाला साहब ठाकरे जी को धोखा दिया है, उनके विचार को धोखा दिया है। मैं तो बाला साहब ठाकरे जी को विचार को आगे बढ़ा रहा हूँ, उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर हम ये नहीं करते तो ये शिवसेना खत्म, नाम भी खत्म, धनुष्यबाण भी खत्म। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो वो किसे चुनते, एकनाथ शिंदे को या उद्धव ठाकरे को? कार्यकर्ता को। उनका एक ही था, सामान्य शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाओ। वही इन्होंने भी बोला, सामान्य शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन सिर्फ लोगों के नज़र में धूल झोंकने के लिए, उनको फंसाने के लिए। उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि नाम सामान्य शिवसैनिक का, काम उनको पहले से बनना था। ये बहुत सालों से उनकी इच्छा थी। वो उन्होंने जैसे मौके की तलाश में थे, वो मौका मिला तुरंत उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। पर आपने तो उद्धव ठाकरे को बहुत पहले से देखा होगा ना, बाला साहब के जमाने से। क्या उनमें कोई बदलाव आया है? अरे बाला साहब ठाकरे थे, बार बार बाला साहब ठाकरे जी नहीं बनते, एक ही बनते बाला साहब ठाकरे जी। ये उनकी नीति क्या है, इनकी नीति क्या है? ये तो बाला साहब ठाकरे जी तो कार्यकर्ता के पीछे खड़े रहते, पुलिस स्टेशन भी जाते। ये जैसे कोई संकट में तो हाथ ऊपर उठाते, तुम देखो तुम्हारा काम देखो। ऐसी पार्टी बढ़ती है क्या? कार्यकर्ता को बड़ा होना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। ये खुद की इनसिक्योरिटी है। ये कार्यकर्ता अगर अच्छा काम करता है
मास लीडर बनता है तो इनको इनसिक्योरिटी होती है। कोई घर अच्छा लेता है उनको जलन होता है। ऐसा थोड़ी कोई लीडर होता है क्या? ऐसा कोई पार्टी बढ़ती है क्या? अच्छा, क्या मातोश्री भी अब आप लेने वाले हैं? क्या के लिए हम लेंगे? हमने तो पहले बोल दिया हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। बाला साहब ठाकरे जी के विचार यही हमारी प्रॉपर्टी है। क्या विचारधारा उद्धव ठाकरे लेकर नहीं चल रहे हैं? कैसे चलेंगे? अभी वो तो कांग्रेस के साथ जाने के बाद हिंदू हृदय सम्राट किधर बोलते हो? बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट नहीं बोलते हैं। बोलते किधर बताओ? और आज क्योंकि कांग्रेस नाराज हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र वोटिंग ये तो आज बोले हाँ। लेकिन ये बराबर उन्होंने बोला कि ये बोलने के लिए भी उनकी जमात जवान क्या कहते हैं लड़खड़ाती है। तो ये कैसे, ये विचारधारा जो है ये अलग है। नहीं तो शिंदे साहब, क्या विचारधारा की लड़ाई है? महाराष्ट्र में इस बार चुनाव किस पर है? विकास पर है, विचारधारा पर है, खानदान पर है, ठाकरे वर्सेस शिंदे पर है? कार्यकर्ता वर्सेस परिवारवाद, विकास वर्सेस ये क्या कहते हैं एंटी डेवलपमेंट, विकास में स्टे देना, विकास में स्पीड ब्रेकर डालना, ये इसके विरोध में विकास करने वाले की लड़ाई है। ये 80 बनाम 20 भी है क्या? मेजॉरिटी हिंदू, 20 मुस्लिम आबादी? नहीं देखिए अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साथ दे दिया है महाविकास अघाड़ी का। उलेमा बाहर आकर ये कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को वोट देना चाहिए। तो अभी देखिए अभी वोट बैंक जो है उनके पास, वो वोट बैंक तो कांग्रेस की वोट बैंक जो थी वो अभी उनके पास है। अभी जो उनका वोट बेस शिवसेना का है वो हमारे पास है। अभी हमारा वोट शेयर बढ़ गया है, हमारी स्ट्राइक रेट बढ़ गई है, हमारी सीटें उनसे हम जो फाइट किए उससे हमारी सीटें ज़्यादा आ गई। प्रूव कर दिया है शिवसेना असली कौन, धनुष्मान असली कौन, लोगों ने तय कर लिया है। इसका नतीजा इतनी जोरों से इस विधानसभा में दिखेगा। आपने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, फिलोसोफर हैं और मेरे गाइड भी हैं। हाँ तो है ना। कैसे? अरे वो तो मार्गदर्शन करते हैं, हमें पैसे देते हैं, पैसे मीन्स फंड देते हैं ये डेवलपमेंट के लिए। आज उन्होंने 76,000 करोड़ वाडवन पोर्ट को दिया। उन्होंने 10 साल में, पहले कांग्रेस के जमाने में मनमोहन सिंह ने 2 लाख करोड़ दिए थे 10 साल में। अभी मोदी जी ने 10 साल में 10 लाख करोड़ दिए। तो ये उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार को हम आगे बढ़ा रहे। ये तो कभी इतने ईगो थे, इनको अहंकार था। केंद्र से तो 2.5 साल उन्हें लड़ाई की, पैसे नहीं मांगे और बोलते केंद्र हमको पैसा नहीं देते, घर में लाके पैसा देंगे। अच्छा, गाइड में समझ गई। ये फ्रेंड कैसे हुए, दोस्त कैसे? मतलब आपकी आपस में बातचीत वगैरह होती है, वो आपको? अभी देखिए वो एक सेंटेंस कहावत है। हाँ कहावत, तो वो आपने कह दी। वो हमारे मार्गदर्शक है हमारे, देखिए बोलने के लिए। लेकिन वो ऐसे है, हमेशा हमें काम करने वाले को, मेहनत करने वाले को, वो कभी भी उसके पीछे खड़े रहते हैं। अच्छा, ईमानदारी से लगन से काम करने वाले के पीछे खड़े रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना के शिंदे साहब यहाँ पर, और दूसरी तरफ अजीत पवार साहब। अब लड़ाई इस बात को लेकर नहीं हो रही है कि सीएम कौन बनेगा? अरे हमारे में कोई लड़ाई नहीं है। आप बनेंगे सीएम? अभी हम सिर्फ पहले महायुति की सरकार लाने का टारगेट हमारा है। महाविकास आघाड़ी को घर भेजने का टारगेट हमारा है। उनमें लड़ाई है, मुझे बनाओ मुझे बनाओ। दिल्ली घूम रहे, दिल्ली के गली गली में घूम रहे, मुझे बनाओ। उनकी पार्टी में उनकी जो महाविकास आघाड़ी को ही अगर उनका फेस पसंद नहीं तो जनता को कैसे पसंद होगा? बस आखिरी सवाल ये है कि अजीत दादा क्या आपकी विचारधारा से मैच नहीं हो पा रहे? मतलब जितना उद्धव ठाकरे कांग्रेस से हो गए हैं, अजीत दादा उतनी ही दूरी से युति को देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। अजीत दादा देखो, ये जो वो सरकार में था तो उसको मालूम है कि वो विकास विरोधी सरकार है। अभी विकास के बाजू से जाने वाली सरकार, विकास करने वाली सरकार महायुति की है और नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर देश का विकास कर रहे हैं। तो उनके नेतृत्व पे भरोसा रख के वो आए, तो डेवलपमेंट को वो भी चाहते। हम तीनों मिलकर इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। लाड़की बहना कितना साथ रहेंगे आप? सुपर हिट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए और पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। हम 20 तारीख का भी इंतजार करेंगे और 23 का भी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।